म्यूचुअल फंड में 1000 गलती एक तरफ और ये वाली एक गलती एक तरफ दोनों बराबर है। मतलब 1000 गलती आप कर लीजिए म्यूचुअल फंड में और ये वाली एक गलती कर लीजिए। आपके रिटर्न ख़राब करने के लिए 1000 गलती करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ये वाली गलती आप कर लीजिए, आपको 1000 गलती करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिटर्न को ख़राब करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि ओवरलैप होता क्या है, और बहुत सारे लोगों को अगर पता भी है कि ओवरलैप होता क्या है तो उन्हें ये चीज़ पता नहीं है कि दो फंडों के बीच में कितना परसेंट ओवरलैप है, ये चेक कैसे करें और कैसे चेक किया जाता है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई कितना परसेंट ओवरलैप होना चाहिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के दो फंड्स हैं तो उन दोनों के बीच में कितना परसेंट तक के ओवरलैप होना चाहिए, फिनेंशियल एक्सपर्ट का क्या मानना है, और कितना ज़्यादा ओवरलैप होने के बाद आपको उनमें से एक फंड को बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको मैं चेक करके बताऊंगा, लाइव चेक करके बताऊंगा कि आखिर कैसे ओवरलैप चेक किया जाता है। और ये चेकिंग आप खुद से कर सकते हैं, किसी को पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप मेरा देख लो, पोर्टफोलियो देख लो और इसमें कितने ओवरलैप है, सेम कैटेगरी के दो फंड्स हैं कितने ओवरलैप है। ये आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बहुत कुछ आज आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फिनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवरलैप होता क्या है या फिर ओवरलैप कहते किसको है। देखिए, सेम कैटेगरी के दो फंड है और दोनों के पोर्टफोलियो में सेम स्टॉक्स का होना ये ओवरलैप कहलाता है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो इसको इस तरीके से समझिए। मानकर चलिए एक फंड है जो SBI स्मॉल कैप फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, और दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये दोनों फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो जिन जिन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर दोनों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, मतलब सेम कंपनी जहां पर दोनों के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। मान लीजिए कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है निपॉन इंडिया के फंड मैनेजर और SBI के भी फंड मैनेजर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं। अब ये सीरियस मत लेकर चलिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल आप समझिए इसको। तो ये एक तरह का ओवरलैप हो गया कि मतलब दोनों के पोर्टफोलियो में दोनों का फंड मैनेजर एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज होगी जिसमें दोनों के फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ये ओवरलैप कहलाता है। देखिए, ओवरलैप जो होता है ना, ये एक दिमाग की तरह होता है जो अंदर से अंदर ही आपके रिटर्न्स को खा जाता है, बट आपको ऐसा लगता रहता है कि भाई हमने दो फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। मानकर चलिए कि SBI स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर आपको पता चला निपॉन इंडिया के बारे में, आपने उसका रिटर्न देखा, या इस तरह के कोई भी फंड के बारे में आपको पता चला, उसका रिटर्न आपने देखा कि बहुत अच्छा रिटर्न है, आपने उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं था कि दोनों फंड्स के जो है पोर्टफोलियो वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब आपस में बहुत हद तक के मैच हो रहे हैं। तो अब सोचिए, दोनों का इन्वेस्टमेंट अगर पार्टिकुलर एक कंपनी में है या एक सेक्टर में है तो वो सेक्टर या वो कंपनी में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, गिरावट आती है, तो आपके दोनों फंड के रिटर्न खराब होंगे। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आपको ओवरलैप से जितना ज़्यादा हो सके अपने पोर्टफोलियो को बचाइए और ऐसे फंड्स को शामिल कीजिए जिसमें कम से कम ओवरलैप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फिनेंशियल एक्सपर्ट के मुताबिक दो फंडों के बीच में कितना ज़्यादा ओवरलैप होना चाहिए, तो दोनों फंड को आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो देखिए, फिनेंशियल एक्सपर्ट का मानना यह है कि जितना कम से कम हो मतलब ओवरलैप होना चाहिए, जितना कम से कम हो ओवरलैप होना चाहिए। ज़्यादा ओवरलैप होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको वो फंड ही नहीं सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप SBI स्मॉल कैप ले रहे हैं, निपॉन इंडिया भी ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच अगर 30% से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 30% से ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग है तो वहाँ पर आप किसी भी एक फंड को चूज़ कीजिए और किसी भी एक फंड को आप अपनी पोर्टफोलियो से बाहर कर दीजिए। 30% से ज़्यादा अगर ओवरलैप है तो, अगर इससे कम है, 25 है, 20 है, 18 है, 10 है, 5 है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि दो फंडों के बीच कितना ज़्यादा ओवरलैप्स पाया जा रहा है, इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ये काम कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन
से कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी हो उस पर भी आप कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे दिखलाने वाला हूं, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और चेक करके, लाइव चेक करके मैं आपको दिखलाता हूँ। तो सीधा आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर सिंपली पोर्टफोलियो ओवरलैप लिखकर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद एक वेबसाइट आपके सामने सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा, thefundu.com। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। देखिए इस तरीके का कुछ यूज़र इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 2 फंड सजेस्ट किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सिस इक्विटी फंड और जी लिखा हुआ है, मतलब ग्रोथ प्लान। उसके बाद HDFC, इन दोनों में आप देख सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में देखेंगे नहीं। हम अपना जो मैनुअली डालना होगा हम उस फंड को देखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी, मतलब जो भी फंड आप ले लीजिए सेम कैटेगरी का, मतलब SBI, चलिए SBI स्मॉल कैप। अब इन दोनों फंड को हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो का ऑप्शन मिल जाता है आपको। जैसे ही आप गो पर सर्च करेंगे तो ये पूरा सर्च करके आपको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। देखिए रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए तो अब इसको यहाँ पर समझना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए स्कीम ए और स्कीम बी, मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड हमारा स्कीम ए हो गया और SBI स्मॉल कैप ये हमारा स्कीम बी हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 82% ऐसे स्टॉक हैं SBI स्मॉल कैप में जो स्कीम ए में नहीं है, मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड में नहीं है, वो स्टॉक उनकी पोर्टफोलियो में नहीं है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 98% ऐसे स्टॉक हैं जो स्कीम बी में नहीं है, मतलब SBI स्मॉल कैप फंड में नहीं है। उसके बाद सेम स्टॉक कितना परसेंट है वो चीज़ आप बीच में देख सकते हैं। इसको मैं ज़रा और भी जूम कर दिया हूँ। उसके बाद लेफ्ट की तरफ इसको ज़रा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप सिर्फ 2% है। मतलब इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, दोनों फंड में SBI स्मॉल कैप में और क्वांट स्मॉल कैप में, तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2% ही ओवरलैप पाया जा रहा है। उसके बाद स्कीम ए की अगर हम बात करें, स्कीम ए है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसमें टोटल स्टॉक कितने हैं, 91 हैं। उसके बाद स्कीम बी में टोटल स्टॉक्स कितने हैं, 58 हैं, जिसमें से सिर्फ 6 स्टॉक्स मैच कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं आप। देखिए मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझाने में, और आई होप कि आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए ये वाला जो ब्लू कलर या इसको जो भी कलर आप कह लीजिए, मतलब वो वाला किसका है, स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप का है। और ये वाला जो दिखला रहा है रेड कलर का लाइनिंग, जो ये रेड कलर की लाइनिंग है, ये SBI स्मॉल कैप की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना 4%, ये इसको मैं ज़रा मतलब जूम करता हूँ, तो 4.43% ऐसे स्टॉक्स हैं क्वांट स्मॉल कैप में जो SBI में हैं, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद 14.48% ऐसे स्टॉक्स हैं जो मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड में हैं। तो इस तरीके से आप ओवरलैप चेक कर सकते हैं। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को आप दोबारा, मतलब जहाँ से आपको बात नहीं समझ में आ रही है वहाँ से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है समझाने में, और मैं जूम कर देता हूँ इधर उधर, तो हो सकता है उसमें थोड़ी बात आपको ना समझ में आए, या बहुत छोटा छोटा दिखता है तो इसमें भी आपको समझ में आने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को आप मतलब जहाँ से समझ में नहीं आ रही है बात, वहाँ से दोबारा ज़रूर देख लीजिए। और फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। तो फाइनली आपको ये पता चल चुका है कि ओवरलैप कहते किसको हैं। ओवरलैप को हम चेक कैसे कर सकते हैं कि दो फंड्स के बीच में कितना ज़्यादा ओवरलैप पाया जा रहा है, और सबसे मेन चीज़ कि आप चेक भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको अब पता चल गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने के लिए आप अपने चैनल बी फाइनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।